नमस्कार, सिटी तहलका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। इस वक्त एक बड़ी राहत की खबर लेकर आप लोगों के सामने लाइव हुए हैं। पानीपत के सामान्य अस्पताल से इस वक्त हम आपके साथ लाइव हुए हैं। तमाम लोगों से अपील रहेगी कि खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहे ताकि तमाम लोगों तक, तमाम जिलों वासियों तक ये खबर पहुंच सके। आपके लिए एक राहत भरी खबर लेकर हम लाइव हुए हैं। आपको बता दें कि करीब 10 दिन पहले की यदि बात करें तो पानीपत में जो हालात थे उन सभी से आप परिचित हैं कि किस तरह के हालात पानीपत में देखने को मिले थे। लगातार जो कोरोना की जो मरीज़ थे उनकी संख्या लगातार बढ़ती नज़र आ रही थी। एम्बुलेंस की काफ़ी समस्या थी, वेंटिलेटर की समस्या थी, ऑक्सीजन सिलेंडरों की काफ़ी समस्या लोगों के सामने आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अब राहत ज़रूर ज़िलावासियों को मिली है। जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते नज़र आ रहे हैं। लगातार जो कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन कम होते नज़र आ रहे हैं। जो एम्बुलेंस 24 घंटे चलती थी अब उन एम्बुलेंसों के पहिए कहीं ना कहीं थम चुके हैं। ये हमारे लिए एक बेहद ही राहत की खबर है। पानीपत के सामान्य अस्पताल से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां एक और लगातार जो एम्बुलेंस हैं वो लगातार 24 घंटे जो हाईवे पर दौड़ रही थी, कहीं ना कहीं अब उन एम्बुलेंसों के पहिए थम चुके हैं। हम सब के लिए एक राहत की खबर है। इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि लगातार अब पिछले कई दिनों की यदि बात करें तो जो संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो लगातार कम होते नज़र आ रहे हैं। जो 24 घंटे जो गाड़ियाँ चलती थी वो उनके पहिए अब थम चुके हैं। जो एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि पहले की किस प्रकार की इनके सामने समस्या आ रही थी। हालांकि इनके सामने भी समस्या ज़रूर आई थी। एम्बुलेंस चलाने में उस समय ऑक्सीजन तक इनके पास नहीं थी, ऐसा इन लोगों ने बताया थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं वो थमती ज़रूर नज़र आ रही हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। अनिल कुमार सर। अभी कोरोना की क्या स्थिति है और 10 दिन पहले की यदि बात करें तो किस तरह के हालात पानीपत में थे? सर 10 दिन पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन गाड़ी का पहिया नहीं रुकता था। दिन में 24 घंटों में ये नहीं पता 40-50-60 फोन ही बजते रहते थे। इतने पेशेंट थे। अब तो नॉर्मल हो चुका। अब तो 24 घंटे में एक भी कॉल नहीं आई अभी तक कोरोना की। 24 घंटे फ़ोन बजते थे। किस तरह से काम करना पड़ता था, किस तरह से गाड़ियाँ चलती थी? सर उस टाइम तो कुछ तो ऑक्सीजन की किल्लत थी। ऐसे मतलब 24 घंटे में 18 घंटे तक गाड़ियाँ चलती थी। लेकिन अब तो वही नॉर्मल हो चुका है। एक हफ्ते से स्थिति एक भी 24 घंटे में कोई एक भी कॉल नहीं आई है फिलहाल। कोरोना के मरीज तो मतलब कम ही हो गए। अब कुछ नहीं है। एक आध कोई पेशेंट कोई कोरोना का आ रहा है जिसको नहीं सर, अभी एक हफ्ते से कोई फ़ोन नहीं आया कोरोना के। हम हमारे लिए कोई कोरोना हम रोज इधर ले जाना, कोई उधर ले जाना, तो कोई एक हफ्ते के अंदर कोई कॉल नहीं आई है। पहले तो ये रहती थी मान लो भाई वो रहती भड़क रहती थी कि मान लो मूतने तक का भी इंसान को टाइम नहीं मिलता था ड्राइवर को कि हाँ भाई क्या है। ठीक है सर। और अब ये एक हफ्ते से ये हो गया है सर, बिल्कुल भी अब कोई फ़ोन नहीं आता, कोई हम ये कहते हैं बिल्कुल हालात भाई मान लो सामान्य से हो गए हैं। देखिए हालात अब सामान्य हो चुके हैं। जो ड्राइवर थे, एम्बुलेंसों के जो ड्राइवर है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते पहले की यदि बात करें तो काफ़ी परेशानी इनको भी आ रही थी। कहीं ना कहीं सिलेंडरों की इन्हें परेशानी थी, क्योंकि एम्बुलेंस जब ये लेकर के यहाँ से निकलते थे तो ऑक्सीजनों की परेशानी इनको भी। उस समय आपको भी परेशानी थी ऑक्सीजन की सर? हमें प्रॉब्लम थी उस टाइम तो थी। 15 दिन बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो खुद यदि पेशेंट वाले के पास खुद सिलेंडर होता था तो हम जाते थे, नहीं तो मना कर देते थे। तो पेशेंट वाले खुद ही अपनी एडजस्टमेंट करते थे। देखिए जी, किस तरह की स्थिति थी? बहुत ज़्यादा पीछे इतनी स्थिति खराब थी। हम लोग जैसे हमारे पास फ़ोन आते थे ना, हम पेशेंट को लेके जाते थे तो यही कहते थे कि भगवान बस कैसे कैसे हम दिलासा देते थे कि कोई बात नहीं, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। कभी कभी तो आँखों में ऐसे आते, मतलब इतनी परेशानियाँ पीछे कुछ दिनों पहले इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी ना। गाड़ी पे गाड़ी, वहाँ से फ़ोन आ रहे, यहाँ से फ़ोन आ रहे, फटाफट ऑक्सीजन नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन मैंने ऑक्सीजन है ही नहीं, आपके पास अगर अवेलेबल है तो हम आ जाएंगे। पेशेंट जो जाते थे उनकी तरफ से भी आपको एक सिलेंडर दिए जाते थे? हाँ जी। पेशेंट का अगर फ़ोन आ रहा है हमारे पास कि दिल्ली जाना, कहीं भी जाना है, तो वो कहते हैं मैंने कहा हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। पेशेंट आके हम आपका सिलेंडर दे देंगे, आप चल पड़ोगे? मेरा बिल्कुल चल पड़ेंगे जी। हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, वो ऑक्सीजन हमें दे रहे थे। देखिए यदि हाईवे की बात करें तो पिछले 10 दिनों से पहले की यदि बात करें तो हाईवे पर एम्बुलेंस ज़्यादा दिखती थी और दूसरे वाहन, हालांकि लॉकडाउन लगा हुआ था लेकिन फिर भी आपने लोगों लगातार कोरोना संक्रमण जो फैल रहा था उसको लेकर आप लगातार गाड़ियां चलाते थे। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस तरह के महसूस होता था?
महसूस सर मैं कहूँ जो इस टाइम तो गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, उस टाइम तो गाड़ियाँ मैं कहूँ गाड़ी थी ही नहीं। लोगों को फ़ोन आ रहे, हमारे पास भी फ़ोन आए हैं कि भैया गाड़ी, मैंने सर गाड़ी है ही नहीं, कहाँ से दे गाड़ी। उस टाइम तो इतनी बिजी रही है गाड़ियाँ, अब देखो सारी आपके सामने खड़ी है, अब कुछ भी नहीं है। मैं कहूँ भगवान बस ठीक कर दे, सब कुछ बढ़िया कर दे जी। कितने समय गाड़ी चलाते थे आप, यदि दिन भर की बात करें तो? सर मेरे हिसाब से आके खड़े हुए, फ़ोन आ गया, फिर चले गए, फिर फ़ोन आ गया। कभी कभी तो 12-12 घंटे 10-10 घंटे ऐसे गाड़ी चलाते थे, तो कभी कभी 24 घंटे भी होते थे। देखिए तमाम ये जो एम्बुलेंसों के ड्राइवर है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि 24-24 घंटे वो काम करते थे कोरोना संक्रमण के दौरान, 24 घंटे इनके पास फ़ोन आते थे और उस समय काफ़ी परेशानी ज़रूर थी, क्योंकि जहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी तो ऑक्सीजन की भी काफ़ी किल्लत ज़रूर देखने को मिल रही थी, लेकिन वो अब सब सामान्य हो चुका है, स्थिति सामान्य हो चुकी है। एम्बुलेंस के जो पहिए हैं वो थम चुके हैं। राहत भरी खबर हम आपको पानीपत के सामान्य अस्पताल से दिखा रहे हैं, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके कि अब जो कोरोना संक्रमण है उससे स्थिति अब पानीपत में सामान्य होती नज़र आ रही है। लगातार जो संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो भी अब कम होते नज़र आ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर जो टेस्टिंग है उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक और जहाँ लगातार यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें टेस्टिंग के लिए लगी रहती थी, लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि इस समय टेस्टिंग के लिए भी आप देख सकते हैं कि पानीपत के सामान्य अस्पताल में जहां इस समय लंबी लंबी लाइनें यहां पर लगी होती थी, लोग लगातार टेस्टिंग के लिए यहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब आप तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेस्टिंग के लिए भी गिने चुने लोग ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामान्य स्थिति अब पानीपत में ज़रूर हो चुकी है। आंकड़े जो है वो लगातार कम होते नज़र आ रहे हैं। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पिंक बसें, स्थिति को देखते हुए पिंक बसें प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से शुरू की गई थी, लगाई गई थी, ताकि जो कोरोना से संक्रमित जो पीड़ित थे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। लेकिन अब तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार वो एम्बुलेंस जो है वो अब कहीं ना कहीं यहीं पर ही रुकी नज़र आ रही हैं। तस्वीरें पानीपत के सामान्य अस्पताल से आप देख पा रहे हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अब पानीपत में जो कोरोना के जो संक्रमण के जो आंकड़े थे वो लगातार कम हो रहे हैं। हम सब के लिए एक राहत की खबर है। हमने लगातार जो है नियमों का पालन किया, उसका कहीं ना कहीं ये अब परिणाम है कि अब जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। लगातार जो आंकड़े हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं। लगातार एक और जहां संक्रमण बढ़ रहा था तो परेशानियां लोगों के सामने ज़रूर आ रही थी, लेकिन वो परेशानी अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है। अब स्थिति जो है वो सामान्य हो चुकी है। तमाम तस्वीरें हम आपको पानीपत के सामान्य अस्पताल से दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस संचालक जो थे उनसे भी हमने बातचीत की, जिन्होंने बताया कि 24-24 घंटे उन्हें काम करना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति जो है अब सामान्य हो चुकी है। दिन भर में एक आध पेशेंट जो है वो कोरोना का पहुंचता है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, लगातार जो एम्बुलेंस 24-24 घंटे सड़कों पर दौड़ती थी वो अब उनके पहिए रुक चुके हैं। ये हम सब के लिए एक राहत भरी खबर ज़रूर है, क्योंकि संक्रमण के फैलने से जहां लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी तो काफ़ी परेशानियां उस समय लोगों को ये आई थी कि एम्बुलेंस की परेशानी थी, सिलेंडर की परेशानी थी, लेकिन वो स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, जहां एक और लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे थे। पानीपत सामान्य अस्पताल की जो इमरजेंसी है वहां पर लगातार भीड़ कोरोना संक्रमण के दौरान लगी रहती थी, लेकिन वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि वहां के जो हालात है वो भी अब सामान्य हो चुके हैं। यदि 10 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी स्थिति जो थी वो भी हमने आपको लगातार दिखाई थी, लेकिन यहाँ भी अब स्थिति जो है सामान्य हो चुकी है। स्थिति ऐसी थी कि लगातार लोगों में मारामारी की स्थिति ज़रूर बनी हुई थी, लेकिन अब तस्वीरें जो है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है अब सामान्य पानीपत में हो चुकी है। राहत की खबर हम सब के लिए है, क्योंकि परेशानी भरा दौर ज़रूर पिछले
10 दिनों पहले की बात करें तो हम सब के लिए ज़रूर था, लगातार कई प्रकार की परेशानियां ज़रूर सामने आ रही थी, लेकिन अब स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामान्य हो चुकी हैं। आंकड़े जो है वो अब लगातार घटते नज़र आ रहे हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहें ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।